ये है स्क्रैच टू प्रो बिटकॉइन ट्रेडिंग का 3rd एपिसोड। आज हम सीखेंगे मार्केट ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ही अहम हैं अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग में कदम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मार्केट ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड का मतलब होता है किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। अप साइड मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। कंफर्म करने के लिए हम यूज करते हैं हायर हाई एंड हायर लो टेक्निक को। तो जहां पे भी रिट्रेसमेंट होता है वो पिछले वाले से हाई होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो ये ट्रेंड डायरेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर हम इसको कह दें कि ये हाई है, ठीक है, हाई है, और यहां पर देखेंगे ये तो इसके लिए हायर हाई होगा, एच हम जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि वहां से रिट्रेसमेंट दिया है उससे ऊपर ये वाला है, इसको बोल सकते हैं हायर हाई टू, बोल सकते हैं एच2, ठीक है। इसके ऊपर ये है, इसको बोल सकते हैं एच3, हायर हाई 3। इसके ऊपर जाएंगे तो ये है, इसको बोल सकते हैं एच4 यानी हायर हाई 4। यानी इसमें 2 से ज़्यादा हायर हाई हैं तो ये कंप्लीटली कह सकते हैं कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर हायर लो बनते जाएंगे, यानी ऐसे लो जो कि प्रीवियस लो से हाई पर बने हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं मार्केट को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसको लो मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, हायर लो होगा HL, क्योंकि इस लो से ये ऊपर है। इसके बाद ये भी क्या होगा, हायर लो होगा, इसको हम बोल सकते हैं HL2। ये भी क्या होगा, तीसरा भी क्या होगा, हायर लो होगा, इसको बोल सकते हैं HL3, ठीक है। तो ये मार्केट के डायरेक्शन ऐसे पता करते हैं। आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नॉर्मली देख के पता कर लेते हैं, लेकिन एक सही तरीका यही है कि जिसमें हायर हाई बन रहे हो, हायर लो बन रहे हो, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और जिसमें केवल हाई लो बन रहे हो ऐसे मार्केट को बोला जाता है साइडवेज या रेंजिंग मार्केट। अब इसमें कैसे मैं आपको डिफाइन करूं, अगर आप ये वाला जोन देखेंगे, ठीक है, ये वाला जोन देखेंगे, ये बहुत बड़ा जोन है, 1 आवर का कैंडल है, यानी हर एक कैंडल 1 आवर का है। अगर आपको नहीं समझ में आता, लास्ट वीडियो आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, मतलब मार्केट इसी डायरेक्शन में मूव किया। यहाँ पर कोई भी हाई एक दूसरे हाई से बड़ा नहीं है, कोई भी लो एक दूसरे से छोटा नहीं है या उससे बड़ा नहीं है। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं साइडवेज। तो साइडवेज ट्रेडर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, और साइडवेज के बाद हमेशा मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, या फिर एक ब्रेकडाउन देगा, या फिर एक ब्रेकआउट देगा। और देखेंगे यहां पर ब्रेकआउट दिया है अप ट्रेंड का। तो ये दूसरे तरीके का मार्केट ट्रेंड होता है, साइडवेज। देन आता है 3rd मार्केट ट्रेंड, जिसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड या बेयरिश। इसमें हम लोअर लो और लोअर हाई को चेक करते हैं। तो लो माने तो यहाँ पे दूसरा जो बना है ये क्या है, लोअर लो है, LL कर सकते हैं, ठीक है, लोअर लो है। और इससे नीचे जो यहाँ पर बना है ये लोअर लो है, ठीक है, इसको 2 बोल दें अगर हम, ठीक है। इसके नीचे जो बना है ये भी लोअर लो है। अब ये क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे इसके नीचे बने। जैसे लो पहले बना, उससे नीचे लोअर लो बना, उसके नीचे लोअर लो 2 बना, उसके नीचे लोअर लो 3 बना, इसी तरह LL4, LL5 इसी तरह आता जाएगा। तो ये सारे लोअर लो हैं, यानी जो लो बना है उससे नीचे लो बनते गए हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड की तरफ है। लोअर हाई बोलते हैं, जैसे यहां पर अगर हम इसको हाई माने, ठीक है, तो इसके नीचे जो बना है इसको बोलते हैं लोअर हाई, मतलब ऊपर वाले हाई से ये कम है, नीचे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको मानेंगे तो लोअर हाई 2 इसको मान सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर ये सबसे टॉप पर है, ये इससे ऊपर नहीं गया। अगर इससे ऊपर जाता तो हायर हाई बनता, चूंकि इससे नीचे है तो लोअर हाई है, इससे नीचे है तो लोअर हाई है। इस तरह से लोअर हाई और लोअर लो जब बनता है तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है, डाउन ट्रेंड की तरफ होता है। तो ये 3 तरीके के मार्केट होते हैं, जिसमें से हम 2 तरीके के मार्केट में ट्रेड करते हैं, या फिर डाउन ट्रेंड का मार्केट हो या अप ट्रेंड का मार्केट हो। हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। नाम समझ रहे हैं, सपोर्ट का मतलब होता है वो बेस लाइन जहां पर मार्केट, जो बिटकॉइन का मार्केट है, जाता है, लेकिन वहीं से फिर ऊपर चला जाता है। यानी इस लेवल पर क्या है, बहुत ही भयानक डिमांड जोन है, बायर एक्टिव है इस जगह पे। यहाँ पर जैसे मार्केट आता है लोग बाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे बाई करते हैं मार्केट ऊपर चला जाता है। इसको बोलते हैं सपोर्ट। जैसे मैं आपको चार्ट में दिखाऊं, यहाँ पर देखेंगे ये वाला जोन अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ से गिरा है, फिर ऊपर चला गया है, फिर यहाँ पे 3 बार यहाँ पे गिरा है, फिर ऊपर चला गया है, फिर यहाँ पे गिरा है, फिर ऊपर चला गया है, फिर यहाँ पे गिरा है, ऊपर चला गया, और देखेंगे फिर यहाँ से गिरा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये एक सपोर्ट है, ये एक डिमांड जोन है जहां पर बायर एक्टिव है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट आता है लोग बाई करना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है एक सपोर्ट। अब इसमें एक रेजिस्टेंस होता है, सेम इसका उल्टा, जहां पे सेलर एक्टिव होते हैं, जहां पे सप्लाई जोन होता है। यानी
ऐसा वॉल अपर और लिमिट जहां से मार्केट टकरा के बार बार वापस आ जाता है। जैसे मैं आपको ये बोलूं, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको एक रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मार्केट देखेंगे यहां से ऊपर गया फिर नीचे आ गया है, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी मार्केट यहां से ऊपर गया फिर नीचे आ गया है। तो ये क्या कर रहा है, एक ऐसा वॉल ये है ऊपर कि जहां से मार्केट टकराने के बाद नीचे चला जा रहा है। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, यानी जैसे यहाँ पे मार्केट जा रहा है लोग सेल करना स्टार्ट कर दे रहे हैं बिटकॉइन, उनको लग रहा है कि बिटकॉइन इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो इसी तरह हम हर एक मार्केट के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट हमें हेल्प करता है तय करने में कि भाई यहाँ पर अगर मार्केट आएगा या इसको ब्रेकआउट अगर करता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, और अगर यहाँ से रिटर्न जा रहा है तो मार्केट अपने सपोर्ट तक अपने रेजिस्टेंस तक जा सकता है। और इसी तरह रेजिस्टेंस का भी है, अगर मान लीजिए मार्केट वापस चला गया तो सपोर्ट तक जा सकता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो यानी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस कई सारे जोन पे होते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। ये आप जानते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपने नाम इनका बहुत सुना होगा, और जितने भी ट्रेडिंग सेटअप बनते हैं कहीं ना कहीं टूल इंडिकेटर्स को मिलाकर ही बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग में मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसी से हम कैलकुलेशन कर पाते हैं, क्योंकि सारा गेम क्या है, प्रेडिक्शन का है। और प्रेडिक्शन कैसे होता है, कैलकुलेशन से होता है। हम अगर राइट कैलकुलेशन करते हैं तो हमें राइट डायरेक्शन का पता चलता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, और उसी में हेल्प हमें करते हैं ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। जैसे कोई ट्रेंड इंडिकेटर होता है, मार्केट ट्रेंड के बारे में बताएगा, कोई वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, मार्केट में वॉल्यूम कितना आ रहा है वो बताएगा। अब कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे RSI हो गया, वॉलिंजर बैंड हो गया, उसके बाद आपका MACD हो गया, ये सारे, इसके बाद वॉल्यूम इंडिकेटर है, इनका इस्तेमाल करते हैं लोग। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। जैसे हम जाएंगे यहाँ पर इंडिकेटर्स ऑप्शन हमें दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी इंडिकेटर हमें यूज करना है वो सर्च करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं इंडिकेटर्स पर और सर्च करते हैं EMA, यहाँ पे नाम आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ऐसा नाम आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो देखेंगे एक हमारे चार्ट पे एक ब्लू लाइन आ गई। इस लाइन का मैं कलर चेंज कर दूंगा, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, हम कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं येलो कर देता हूँ या व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे चार्ट पर एक व्हाइट लाइन आ गया है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। अब ये डायरेक्शन कैसे बता रहा है, अगर ये देखेंगे ये है प्राइस, ठीक है, जहाँ पे कैंडल चल रहा है ये प्राइस है। अगर ये प्राइस के नीचे से है, जैसे यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ हुआ है क्लोजिंग प्राइस के नीचे, तो यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है। अगर ये ऊपर से है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ऊपर से है बने हैं, तो इसका मतलब है मार्केट का डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर देखेंगे कंप्लीटली आप देखेंगे दोनों कैंडल के बीच से है, तो ये डायरेक्शन क्या है, साइडवेज है। तो यानी अगर ये क्लोजिंग प्राइस से नीचे है तो मार्केट का डायरेक्शन अप है, अगर ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो मार्केट का डायरेक्शन डाउन है। ये हमें ट्रेंड बता देते हैं इस तरीके से। तो ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है। इसी तरह एक इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं RSI, जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में RSI बोलते हैं। ये क्या है, हमें बताता है मार्केट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के बारे में। इसमें देखेंगे 70 यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा और यहाँ पे नीचे आपको 30 दिखेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जोन देखेंगे, ये नीचे का जोन है, ये है ओवरसोल्ड जोन, ठीक है। यहाँ तक आने का मतलब है बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया है, अब लोग खरीदेंगे यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। और जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलते हैं ओवरबॉट जोन, यानी बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया है, अब यहाँ से नीचे जाने का चांस है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं, जैसे बॉलिंजर बैंड्स आपने नाम सुना होगा, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं मार्केट कितना वॉलेटाइल है। इन सब का इस्तेमाल करके लोग सेटअप बनाते हैं इंडिकेटर्स का यूज करके, और हम भी बनाएंगे। आप वीडियो सीरीज देखते जाएंगे, इंडिकेटर्स का यूज करके हम सेटअप भी बनाएंगे और उस पर ट्रेड भी लेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इसके लिए आपको बस वीडियो में हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को पूरा देखते रहना है, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से लाइक ए बिटकॉइन ट्रेडिंग करते हैं। आप सभी के लिए एक टास्क है, मैं एक नीचे ईमेल दूंगा, उस ईमेल पर आपको मुझे सेंड करना है। टास्क नंबर 1, मार्केट का ट्रेंड पता करके मुझे वहाँ पर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना है, सेंड करना है। टास्क नंबर 2, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है अपने चार्ट में और उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे सेंड करना है। टास्क नंबर 3, आपको मुझे 5 इंडिकेटर्स के नाम सेंड करने हैं। होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो। कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि देखिए ऐसा वीडियो आप अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, फ्यूचर में कभी आपने सोचा है करेंगे,
आपके लिए लर्निंग है, कि अच्छी चीज़ आप सीख रहे हैं, ऐसा जो आपके लाइफ में काम आ सकती है।